हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। एक बार फिर आपको मेरा यूट्यूब चैनल में स्वागत है। पिछले क्लास में हमने प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन का जो सीरीज चल रहा था उसमें से आज जो सीरीज है इसमें अपवर्तन के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो इसमें जो लिखा हुआ है प्रकाश का अपवर्तन, बेसिकली इस अपवर्तन के बारे में हम लोग सीखेंगे। ठीक ना, आप थोड़ी बहुत भी अपने पुस्तक से ज़रूर देखे होंगे, नहीं देखे होंगे तो कोई बात नहीं, बट आपको ना मैं अच्छी तरह से यहाँ पे समझा दूँगा। कुछ बातों को यहाँ से जो लिखा हुआ है उसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। इसमें लिखा हुआ है क्या कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है, कि जब प्रकाश किरण तिरछे एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है वह अभिलंब की ओर झुकती है अथवा अभिलंब से दूर भागती है, किंतु प्रकाश किरण लंबवत हो तो वह सीधा गमन करती है। ठीक है, ये तो लिखा हुआ है, लेकिन ये चीज़ क्या है मैं आपको कुछ इमेज के बारे में समझाता हूँ या फिर इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, इन सभी बातों को मैं अच्छी तरह से क्या करता हूँ समझाता हूँ। ठीक है ना, सबसे पहले इस इमेज पर ध्यान दिया जाए। ठीक है, ये क्या है कि ये आने वाली किरण है, ये माध्यम है, एक हवा है। माध्यम का मतलब क्या होता है, जैसे कोई भी माध्यम, जैसे प्रकाश भी चलती है ना तो कोई माध्यम होगा, जैसे ठोस हो, द्रव हो, गैस हो, कोई ना कोई किसी पे वो तो चलेगी ना। तो ये पहला क्या हो गया माध्यम। ये कौन सा माध्यम है, नॉर्मल है, ये हवा है। और ये अगर बात कर ले तो ये क्या चीज़, मान लो पानी है या शीशा है, कोई दूसरा माध्यम है। तो जब ये एक माध्यम से दूसरे में प्रवेश करती है, जब वह एक माध्यम से दूसरे में क्या कर रहा है, प्रवेश कर रहा है, तो वह या तो अभिलंब की ओर झुकेगी अथवा अभिलंब से दूर भागेगी। देखो यहाँ पे इसको ना, ये जिस जगह पे आकर के टच कर रहा है तो ये वाला मेरा क्या कहलाएगा, नॉर्मली 90 डिग्री जो खींचेंगे ये मेरा क्या कहलाएगा, नॉर्मल कहलाएगा। ठीक है, जिसको हम अभिलंब कहते हैं। ठीक है, तो एक बात तो यहाँ समझ में आया। दूसरी क्या होता है कि इसको आना किधर चाहिए था, ये जब आ रहा था तो इसको सीधा इधर से निकल जाना चाहिए था, लेकिन क्या हो रहा है देखो, तो ये अभिलंब की ओर क्या हो रही, मुड़ जा रहा है। ठीक है, ये क्यों मुड़ जा रहा है इस बात को हम लोग समझते हैं, है ना अच्छे से। पहले देखो कि अब यहाँ से कोई भी आदमी, अगर कल्पना करो कि हम एक फील्ड में जा रहे होते हैं, फील्ड में दौड़ रहे होते हैं। ठीक है, अब एकाएक हम जंगल में चले जाएं तो क्या मतलब जो झाड़ी वगैरह है, क्या हम उतना झाड़ी में तेज़ रफ्तार दौड़ पाएंगे, नहीं। बिल्कुल वही चीज़ है, ये हवा में तो रे जो है आ रही थी पूरा एकदम अपना फॉर्म में, लेकिन जैसे ही ये क्या होता है पानी में एंट्री करता है तो अब ये क्या हो जाएगा, इसके तुलना में ये तो घना है ना, इसके तुलना में तो इस तरह से ये क्या है, फील्ड है, और ये क्या हो जाएगा, झाड़ी। तो बेचारा उसकी चाल में क्या हो जाएगी, कमी आ जाएगी। जैसे ही का मतलब डाउन हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। तो जैसे ही वो झुकेगा तो बताओ किधर की ओर झुक रही है, अभिलंब की ओर तो ही झुकाएगा, है कि नहीं है, अभिलंब की ओर क्या होगी, वो झुकेगी। ये बात हो रहा है, लेकिन क्या होता है कि जब इस इमेज पे ध्यान दिया जाए, ठीक है, तब इस पे देखो ध्यान से ना, कि ये आ कहाँ से रहा था, ये तो शीशा है, ये हवा इधर से आ रही थी। जैसे ही ये ऊपर वाला जो माध्यम है ना वो क्या हो गई, विरल माध्यम है। ठीक है, विरल माध्यम है। तो ये जो ना, जैसे ही ये क्या कर रहा था कि इसमें एंट्री करता है तो अभिलंब की ओर क्या हो जाता है, झुक जाता है। लेकिन जैसे ही यहाँ से ये फिर क्या होता है, जब बाहर निकलता है तो ये क्या हो जाता है, अभिलंब से दूर भागता है। ठीक है, देखो यहाँ से एंट्री कर रहा था उस टाइम ना, जाना चाहिए था तो इसको ऐसे, बट क्या हो रहा है, इधर झुक रहा है। और ये जब आ रहा था तो इसको जाना चाहिए था इधर से सीधा, लेकिन ये क्या हो रहा है, अभिलंब से इधर दूर की ओर भाग रही है। इतनी बातें आपको समझ में आ रहा है जी। अब इस पे ध्यान दिया जाए कि यह जो है यहाँ पे, इस पे जब वो 90 डिग्री पे आ रहा था, यहाँ पे इस पे ध्यान दो, ठीक ना, कि जब ये 90 डिग्री पे क्या हो रहा था, आ रहा था, तो क्या ये कहीं पे विचलित हुआ, नहीं, बिल्कुल नहीं। वो क्या हो रहा था, सीधा आपस में क्या हो रहा था, सीधा ही आर पार हो जा रहा है, देख लो। ठीक है, सीधी क्या हो जाती है, आर पार हो जाती है। तो आप ना इस बात को तो समझ गए होंगे। अब रही बातें कि किस कंडीशन में, ठीक है, कि वो अभिलंब की ओर झुकेगी और किस कंडीशन में वो अभिलंब से दूर भागेगी। ठीक है, तो देखो आप ना यहाँ से गौर से कल्पना करो और देखो किस बातों को समझाया जा रहा है यहाँ पे। देखो, जब ये हवा से किसी भी
मतलब वो पानी हो या शीशा हो, इसमें एंट्री करती है। ठीक है, यहाँ पे देखो इस पे, इसका मतलब है जब वो विरल माध्यम का मतलब हवा हो या ना निर्वात हो, यहाँ से अगर जो चल रहा होता है ना, हवा से जब चलती है तो जब वो पानी में, देख लो यहाँ पे, पानी में जा रहा हो या शीशा में जा रहा हो, तो उसके तुलना में क्या है, सघन है। सघन का मतलब होता है घना। घना, इसके पदार्थ के कण कितने हैं, वायु में पदार्थ के कण क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं। और ठोस, ये ठोस क्यों है, क्योंकि इसके पदार्थ के कण क्या है, बहुत सटे सटे हैं। ठीक है, बहुत सटे सटे, इसलिए क्या है बताओ, ये सघन है। तो जब भी प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, जब भी प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, तो वह अभिलंब की ओर क्या हो जाता है, अभिलंब की ओर झुक जाता है, अभिलंब की ओर झुक जाता है। ठीक ना। किंतु जैसे ही वह सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, तो वह अभिलंब से दूर भागती है। इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। किंतु जब वह नॉर्मल हो, जब वह प्रकाश किरण अगर लंबवत जा रही हो, तो वह अपने पथ से विचलित नहीं होती है। जब वह नॉर्मल हो तो अपने पथ से विचलित नहीं होती है। ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं इसका ना प्रयोग कहाँ होता है। ठीक है, प्रकाश का अपवर्तन का प्रयोग कहाँ कहाँ पे होती है। अब जरा सा सोचो, ये जो आने वाली जो किरण है ना, इसको तो इंसिडेंट रे कहते हैं, आपतित किरण। ठीक है, आपने अच्छी तरह से इसको जाना है पहले की वीडियो में। अब गौर से समझो कि ये मेरा वास्तव में चीज़ कहाँ पे है, वास्तविक चीज़ जो है यहाँ पर ही है। लेकिन हमको कैसा फील हो रहा है कि ये जो लाइन आ रहा है कहाँ से आ रहा है, इस जगह से आ रहा है। ठीक ना, इस जगह से ऐसा आ रहा है। हम तो समझ जाएंगे ना कि मेरा जो है कोई भी वस्तु कहाँ पर ही रखा है, यहाँ पर ही रखा हुआ है। अब वास्तव में वस्तु कहाँ पर है, इस जगह पे है। ठीक है, तो मेरा क्या होगा, ये भ्रम होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल भ्रम होगा। बिल्कुल यही बातें जो बाल्टी में होता है ना, सिक्का, बाल्टी में क्या होता है, सिक्का जो होता है वो तली पे होता है, लेकिन हमें कैसा प्रतीत होता है, इस प्रकार का उठा हुआ प्रतीत होता है। ठीक है, ये बातें समझ में आ रही। अपवर्तन के कारण, किस कारण से होता है, तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। ठीक है, ठीक है, इस इमेज को देखो, थोड़ी सी बातों को ना यहाँ समझो। ये देखो, ये क्या चीज़ है कि एक सेकेंड। ठीक है, तो ये सिक्का को ना, ये अपना जो सिक्का है कहाँ पर ही है, नीचे पे है, इस जगह पे सिक्का है वास्तव में। लेकिन हमें कैसा फीलिंग हो रहा है, इस जगह पे दिखाई पड़ रही है। लेकिन अगर आप अच्छे से देखोगे तो सिक्का कहाँ पर है, इस जगह पे, लेकिन दिखाई कहाँ पर देता है, इस जगह पे। किस कारण से, ठीक है, देखो यहाँ पे इसका जो है साफ साफ बात है, हम देख रहे हैं। तो यही इस जगह पर अगर हम नॉर्मल रखे होते, अगर खींच दिए होते, तो क्या होता, आने वाली प्रकाश किरण ऊपर वाला विरल माध्यम, नीचे वाला क्या, सघन माध्यम, तो प्रकाश किरण जो होती है अभिलंब की ओर क्या हो जाती है, झुक जाती है। इसी वजह से सिक्का यहाँ पर ही है, लेकिन हमें दिखाई का पड़ता है वास्तव में इस जगह पे। ठीक है, अब देखो दूसरी बात, एक तो सिक्का का होगा, दूसरी क्या है, पेंसिल जो है, पेंसिल, मेरा पेंसिल ना ये तिरछा हो जाता है। सबसे इंटरेस्टेड बात मैं बताऊँ, ये मछली वाला। ठीक है, देखो ये कुछ बातों को समझना, मैं बड़ा करता हूँ इसको। ठीक है ना, ये वास्तव में दिखाई पड़ रहा है, मछली कहाँ पर है, यहाँ पे है। लेकिन हमें कैसा फीलिंग हो रहा है कि मछली ऊपर वाला होगा। ठीक ना, क्योंकि हम तो प्रकाश ऐसा मान के चलें कि प्रकाश क्या होती है, सीधी रेखा में गमन करती है। ठीक है, लेकिन उसको क्या पता है कि भाई जैसे एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जैसे ही वो आती है, वो क्या हो जाता है, मुड़ जाता है, पथ उसकी क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है, पथ विचलित हो जाती है। पहले कक्षाओं में आपने पढ़ा होगा कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। ठीक है, लेकिन इस जगह पे ना क्या हो जाता है, समस्या गड़बड़ है कि माध्यम चेंज होने के बाद वो अपने रास्ता चेंज कर देता है। माध्यम चेंज होने के बाद वो अपने रास्ता से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है। ये तो अपवर्तन है। तो आप समझ गए कि अपवर्तन का यूज कहाँ कहाँ होता है, इसका प्रयोग कहाँ कहाँ पे होता है। ठीक है, अब बताओ कि मछली बेचारा जो मार रहा है मछुआरा, क्या ये संभव है कि वो जो है सही जगह पे निशाना लगा पाए? बड़ा मुश्किल हो जाएगा इसको, है कि नहीं है, बड़ा समस्या हो जाएगा। वास्तव में है मछली कहाँ पे, आपको दिख रहा हो, और ये
ओरिजिनल तो दिखाई नहीं पड़ रहा, वो तो सोच रहा है कि ऊपर वाला है, लेकिन वास्तव में क्या है, नीचे वाला है। ठीक है। पेंसिल का तिरछा दिखाई पड़ना, ये ना प्रिज्म की घटना भी अपवर्तन के कारण ही होता है, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, RAF। ठीक है ना, ये लिखा हुआ है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी। आगे की वीडियो में हम लोग समझेंगे कि इसका नियम भी होते हैं। ठीक ना, क्या होते हैं नियम। ठीक है, अपवर्तन के नियम। ठीक है, और नियतांक क्या होता है। ठीक है, आप इसको लिखना चाहेंगे तो आप इसको क्या करेंगे, लिख सकते हैं। और वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। आशा है कि आप इससे ज़रूर ही लाभान्वित हुए होंगे।